अब पता नहीं कहाँ रह गया। इसे तो लेट आने की आदत लग चुकी है, जब भी बुलाओ लेट में ही आएगा। अरे लड़की वो है या मैं? उसे मेरा इंतजार करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मैं ही उसका इंतजार करती हूँ हमेशा। आने दो, इसका तो आज अच्छे से क्लास लगाती हूँ। नेहा, तू यहाँ अकेले क्या कर रही है और अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बता, तू यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, हम तो बस होली की शॉपिंग करने आई थी। ये हमारे रिलेशनशिप की पहली होली है ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल हो जाए इस होली पे। अच्छा सोचा। ऑल द बेस्ट फॉर फर्स्ट होली। थैंक यू थैंक यू। हे पायल, तुम लोग यहाँ कैसे? हम तो होली की शॉपिंग पे आए थे। ये हमारे रिलेशनशिप की पहली होली है ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल करें फर्स्ट होली पे। नाइस, बहुत अच्छा सोचा तुम दोनों ने। एक बात बताओ, तुम दोनों के रिलेशनशिप को तो काफी साल हो गए। अच्छा, तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट होली पे क्या किया था? मतलब सेलिब्रेट कैसे किया था? हमने तो होली अपने घर में ही सेलिब्रेट किया था पायल। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने होली घर पे ही सेलिब्रेट किया, अपने परिवार और दोस्तों के साथ। बाहर का माहौल ही इतना खराब है। और तुम लोग, मैं तो कहता हूँ ना, तुम लोग भी घर पे ही सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि होली का माहौल ना बहुत खराब होता है। पीने खाने वाले लोग घूमते रहते हैं, किसी पे भी कलर डालते रहते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट रेप बहुत कुछ हो रहा है। उससे अच्छा है तुम लोग भी मेरी बात मानो, घर पे ही कर लो, मैं तो कहता हूँ। हाँ यार, बात तो तुम्हारी भी सही है। हम तो कुछ स्पेशल सोच रहे हैं, क्यों ना ये स्पेशल हम घर पे ही सेलिब्रेट करें। भाई घर पे भी सेलिब्रेट करेंगे तो स्पेशल ही तो होगा ना। फर्स्ट होली तो फर्स्ट होली ही होती है। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा भाई, अच्छा नेहा, हम भी चलते हैं। ठीक है, मिलते रहना, बाय बाय। ये बताओ, तुम इतने टाइम से कहाँ थी और ये क्या नाटक लगा रखा है हमेशा देर से आने का? जब भी मिलना होता है तुम हमेशा लेट ही क्यों आते हो? लड़की तुम हो या मैं? अब चुप क्यों हो? बोलो कुछ। एक काम करो, पहले तुम बोलना खत्म करो, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। ये बताओ, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? पैदल, गाड़ी से, ऑटो से, कार से, किससे? पैदल। क्या? लेकिन क्यों? पागल वागल हो गई हो क्या? पक्का तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें तो कहा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना। इसीलिए तो पछता रही हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम मुझसे मिले थे। पायल को देख लो, उनके रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और वो दोनों अपनी होली साथ में मनाना चाहते हैं। और एक तुम हो, जब भी मैं कहती हूँ हमें साथ में सेलिब्रेट करना है तो सीधा मना कर देते हो। अरे बुद्धि उद्धि है कि नहीं? गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, वो भी पैदल, ऊपर से 1 घंटा लेट। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये हमेशा का ड्रामा है। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है, लेकिन मुझे आती है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है, अब से तुम जगह पे पहले आना और मैं बाद में आऊंगी। पहले तुम पहुंचोगे फिर मैं। और हाँ, इस बार की होली हम साथ में मनाएंगे। मनाएंगे ही नहीं, मेरे चेहरे पे पहला गुलाल तुम ही लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें पहला गुलाल लगाना होगा, मतलब लगाना ही होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या? वैसे भी इतने सालों से हम साथ हैं, शादी भी करनी है। तुम्हें तो हिम्मत नहीं है अपने घर पे बात करने की। कम से कम फंसेंगे तो शादी तो करवा देंगे ना घर वाले। तुम भी ना कितना सोचते हो, एक तो डरपोक के डरपोक है। पता नहीं कैसे लड़के हो तुम, इतना डरते हो। नेहा, तुम्हारी सोच इतनी ही है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रही हो कि पकड़े जाने पे हमें मार पड़ेगी, उसका क्या होगा? तुम मेरे लिए थोड़ा सा मार भी नहीं खा सकते? और वैसे भी ये तो हम जब पकड़ाएंगे तब की बात है, अगर हम पकड़ाए ही नहीं तो क्या होगा? नेहा, तुम समझ ही नहीं रही हो। वो सब मुझे नहीं पता। तुम मुझे होलिका दहन के बाद मेरे घर पे मिलो, मेरे कमरे में। और हाँ, लेट बिल्कुल मत होना, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन नेहा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ नहीं, बस चुपचाप गुलाल लेकर पहुंच जाना। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम हर बार बहाना बना देते हो, इस बार नहीं चलेगा। टाइम से पहुंच जाना, मतलब पहुंच जाना। मैं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कमरे में कैसे आऊंगा महारानी? मेन गेट से? खिड़की से आ जाना। और हाँ, अगर तुम्हें मेन गेट से आने का इतना ही शौक है तो तुम बेशक आ सकते हो। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना ये गुस्से वाला शक्ल ना सुधार लो। पता चल रहा है मैं आया और तुम्हारा ये गुस्से वाला चेहरा देखा और भाग गया। क्या हुआ रोहन, बहुत परेशान लग रहा है यार। ये लड़कियां सच में पागल होती हैं क्या, या फिर बस पागल बनने का नाटक करती हैं?
क्या हो गया? नेहा ने होली खेलने के लिए घर पे बुलाया है। कहती है होली का पहला गुलाल तुम ही लगाना, होली को स्पेशल बनाना है। वो भी रात को बुलाया है उसने, होलिका दहन के बाद। अब मैं क्या करूं? तो इसमें गलत क्या है? जा जाकर गुलाल लगा ले। गुलाल लगाना तो ठीक है भाई, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा समझ रहे हैं ना? बहुत मार पड़ेगी। अरे पागल आदमी, अगर पकड़ा गया तो नेहा को शादी करके घर ले आना। वो सब तो ठीक है, मार पड़ेगी उसका क्या? तू चलेगा क्या साथ में? अगर पकड़ा गया तो तुझे आवाज दे दूंगा, तू आ जाना। और अगर मुझे मार पड़ी तो? ओ पागल आदमी, तुझे मार खाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बस मुझे बचा लेना इसके लिए बुला रहा हूँ। अबे मुझे डर लगता है, अपने दोस्त के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता। जब तू जाता है तो मैं जाता हूँ ना साथ में, और अब जब तेरी बारी आई है तू खिसक रहा है सीधा सीधा। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बहुत। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुको ना, किसी ने देख लिया तो? देख ही तो लिया है, अब कहाँ जाओगे? देखा नेहा, इसी का डर था मुझे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, वो भी मेरे घर में और मेरी बेटी के कमरे में? आंटी जी आप गलत समझ रही हैं, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तो बस नेहा को गुलाल लगाने आया था, आगे एक शब्द और नहीं। मन तो कर रहा तुम्हारी जान ही ले लूं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं वही बहुत है तुम्हारे लिए। भैया आप गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि तुम दोनों क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं। नेहा तो ऐसा भी कर सकती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ये बताओ तुम अंदर कहाँ से आए? दरवाजा तो बाहर से बंद था। रोहन खिड़की से अंदर आया है माँ। लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह, खिड़की से अंदर आया है और कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ मैं तो कहता हूँ जान से ही मार देते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जान लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, हाथ पैर तोड़ दो और इसके घर भिजवा दो। भाई इसके घर वाले भी तो जाने उसके बेटे के कर्म कैसे हैं। और नेहा का कैसे करना है? जिंदा गाड़ दूं? नहीं भैया, प्लीज भैया ऐसा मत करो। रोहन को छोड़ दो, आप दोनों को जो भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन रोहन को छोड़ दो, रोहन को जाने दो प्लीज। ये तुम कैसी बात कर रही हो नेहा? भैया आपको मेरे हाथ पैर तोड़ने हैं ना, लो तोड़ लो और नेहा को छोड़ दो प्लीज। नेहा को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ बोल। अबे तू अभी तक बाहर नहीं निकला, पकड़ा गया क्या? हाँ यार पकड़ा गया हूँ। चल ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, मैं आता हूँ। तो भैया क्या सोचा आपने, क्या करना है? तुम क्या कह रहे हो? नेहा को छोड़ दीजिए, आपको जो भी करना है मेरे साथ कर सकते हैं। नहीं रोहन, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं दीपक, तू जा यहाँ से, मैं अकेले सब कर लूंगा। मैं भी तो देखूं लोग प्यार के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। हमेशा कहानी में, न्यूज में, अखबारों में सब देखा है, आज सामने में देखना चाहता हूँ। तू जा दीपक। नहीं रोहन, तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो मैं कैसे छोड़ दूं? अच्छा दीपक, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तू यहाँ चुपचाप बैठ या फिर देख, हमारे बीच मत आना, लेकिन जो होना है आज हो ही जाए। आ जाइए भैया, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, या फिर यूं कहें हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार हूँ। मानना पड़ेगा नेहा, तेरी मनपसंद का लड़का जैसा भी हो लाजवाब है, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हाँ नेहा, तेरी पसंद बड़ी अच्छी है बेटा, गर्व है हमें तुझ पर कि तूने ऐसा लड़का चुना जो तेरे लिए मरने के लिए तैयार है, वरना ऐसे में लड़के तो भाग खड़े होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, मैं समझाती हूँ। ये सब हमारा प्लान था, तुम तो घर पे शादी की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने घर पे शादी की बात कर ली। हाँ मनाने में समय लगा, लेकिन इन्होंने जो टेस्ट लिया उसके बाद ये खुद मान गए। मुझे तो बस टेस्ट के लिए बोला गया था, बाकी मेरा हाथ नहीं है। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अगर पहले बता देती तो हमें पता कैसे चलता कि तुम नेहा के लिए सही हो या नहीं।